हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2020 पेपर आपका 12 अक्टूबर से शुरू है। देखिए एग्ज़ाम आपका 12 से लेकर 21 अक्टूबर तक चलेगा। देखिए इस एग्ज़ाम के लिए लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर के टॉप 50 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कवर कराए जाएंगे। रट लीजिए इन प्रश्नों को, इससे बाहर करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा। तो जिनकी भी सीएचएसएल परीक्षा बाकी है, 12 अक्टूबर से एग्जाम शुरू है, वो सभी साथी इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। लास्ट 6 मंथ के टॉप 50 करंट अफेयर सीएचएसएल के लिए आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में किस स्थान पर रखा गया है? तो इसमें भारत को जो है वो 5वें स्थान पर रखा गया है। इसमें पहले स्थान पर यूनाइटेड स्टेट्स है। तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एयर इंडिया की एक विशेष उड़ान में 119 भारतीय फंसे हुए लोगों को वापस लाया गया, जो निम्नलिखित क्रूज जहाज़ों में से एक है। तो किस क्रूज जहाज में इन्हें लाया गया था? तो इन्हें लाया गया था डायमंड प्रिंसेस में। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। देखिए ये जो 119 फंसे हुए भारतीय थे, ये जापान के योकोहामा बंदरगाह में फंसे हुए थे, जिन्हें इस क्रूज जहाज की सहायता से लाया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक विशेष ट्रेन का नाम क्या है जो भगवान राम से जुड़े पर्यटन स्थलों का दौरा करेगी? तो इस विशेष ट्रेन का नाम क्या है? तो इस विशेष ट्रेन का नाम है श्री रामायण एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, किस राज्य ने हाल ही में छिपकली की एक नई प्रजाति अर्बन बेंट टूड गेको पाया है? तो इसे पाया गया है ऑप्शन नंबर बी असम राज्य में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एथनोलॉग के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो देखिए एथनोलॉग के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जो बोले जाने वाली भाषा है वो है हिंदी भाषा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो देखिए फ्रांस में भारत का जो अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, यानी कि एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया है, वो नियुक्त किया गया जावेद अशरफ जी को। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को आंध्र प्रदेश भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किस बैडमिंटन खिलाड़ी को बनाया गया है? तो ये बनाया गया बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। देखिए साथियों, सभी क्वेश्चन के राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, भारत के साथ इंद्रधनुष अभ्यास 2020 में किस राष्ट्र ने भाग लिया? तो देखिए दोस्तों, भारत के साथ इंद्रधनुष अभ्यास 2020 में भाग लिया गया यूके के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की शूटिंग और तीरंदाजी का आयोजन किस भारतीय शहर में होगा? तो इसका जो आयोजन है वो भारत के चंडीगढ़ शहर में होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है महंत नृत्य गोपाल दास जी को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो देखिए ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आधारित जो राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, ये आयोजित किया गया था उदयपुर में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने देश में भूजल में सुधार के लिए भारत सरकार के साथ 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने किए हैं? तो ये किए गए हैं ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार हाल ही में अंटार्कटिका में कितना सबसे गर्म तापमान जो है वो दर्ज किया गया है? तो देखिए अंटार्कटिका में जो सबसे गर्म तापमान जो है वो दर्ज किया गया है, वो दर्ज किया गया ऑप्शन नंबर बी 20.75 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कहाँ बनाया जाएगा? तो देखिए भारत का जो 13वां प्रमुख बंदरगाह है ये महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है,
किस अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 में स्थान दिया है? तो ये किस अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका के द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है द बैंकर के द्वारा। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य ने जन सेवक योजना शुरू की है? देखिए, जो जन सेवक योजना शुरू की गई है वो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 को सर्वश्रेष्ठ खेल श्रेणी के तहत जीता है? तो ये किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है सचिन तेंदुलकर के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मनोहर पर्रिकर के नाम पर पुनः नामित किए गए भारतीय संस्थान का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। इसका पूरा नाम अब है मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, यानी कि IDSA, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। अगला क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में RAAD सेकेंड क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? देखिए, इसका जो सफल परीक्षण किया गया वो किया गया पाकिस्तान देश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है बालाकोट हवाई हमलों की पहली वर्षगांठ कब मनाई गई थी? तो इसे मनाया गया था 26 फरवरी को। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है भारत सरकार द्वारा 100 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने के लक्ष्य के रूप में किस वर्ष को निर्धारित किया गया है? तो ये जो लक्ष्य का निर्धारण किया गया है ये किया गया दिसंबर 2022 तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नोवल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितना दान दिया है? तो कितना दान दिया गया है? तो इस हेतु 675 मिलियन यूएस डॉलर का जो है वो क्या दिया गया है? दान दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त किशोर कुमार सम्मान के विजेता का नाम क्या है? तो ये है वहीदा रहमान जी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस राज्य सरकार ने कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया गया है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत ने 15 से 16 फरवरी 2020 को इस राष्ट्र के सहयोग से अपने पहले सांस्कृतिक उत्सव की मेजबानी की। तो ये किस राष्ट्र के सहयोग से की गई? तो ये की गई ऑप्शन नंबर सी इजराइल के सहयोग से। अगला क्वेश्चन आपके सामने IOC का सम्माननीय उल्लेख पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो देखिए, IOC का सम्माननीय उल्लेख पाने वाले जो पहले भारतीय बने हैं ये बने हैं पुलेला गोपीचंद जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अरविंद केजरीवाल कितनी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये इस वीडियो का क्वेश्चन फॉर यू रहेगा। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है भूजल स्तर में सुधार के लिए किस राज्य ने भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है? तो देखिए, भूजल अधिनियम 2020 को जो मंजूरी दी गई है वो दी गई है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2018-19 में किस कंपनी को सबसे अधिक लाभदायक सार्वजनिक उपक्रम के रूप में नामित किया गया था? तो ये किस कंपनी को नामित किया गया था? तो इस हेतु ONGC कंपनी को क्या है नामित किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है UNSC ने किस देश में युद्ध विराम का समर्थन करने वाले प्रस्ताव पर मतदान किया है? तो ये किस देश में किया गया है? तो ये किया गया लीबिया देश में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो देखिए, FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 का जो खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये हैं मनप्रीत सिंह हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव की मेजबानी जो है वो किस शहर ने की? तो ये की गई ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नरेंद्र मोदी जी ने 16 फरवरी 2020 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पंचलोहा प्रतिमा का उद्घाटन किस शहर में किया था? तो देखिए,
इस प्रतिमा का जो उद्घाटन किया गया था वो वाराणसी में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बस सी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वाराणसी से उज्जैन को जोड़ने वाली एक ट्रेन का क्या नाम था जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। तो इस ट्रेन का क्या नाम था, तो इस ट्रेन का नाम था काशी महाकाल एक्सप्रेस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस एथलीट ने 5 किलोमीटर की सड़क दौड़ में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इस एथलीट का क्या नाम है, तो इस एथलीट का नाम है जोशुआ चेप्टेगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वें कॉप की मेजबानी की है। तो किसके द्वारा की गई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मेजबानी COP30 की। तो ये की गई है ऑप्शन नंबर डी इंडिया देश के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने किस राज्य ने भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिकल बस सेवा शुरू की है। तो भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिकल बस सेवा जो शुरू की गई है वो शुरू की गई है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है घर खरीदारों और डेवलपर्स को जोड़ने में मदद करने के लिए क्रेडाई के नए ऐप का नाम क्या है। तो इस हेतु क्रेडाई ने ऑप्शन नंबर सी क्रेडाई आवास ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है भारत में हर साल मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है। देखिए भारत में हर साल जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 19 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व न्याय दिवस को विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है। देखिए जो विश्व न्याय दिवस है इसे विश्व स्तर पर मनाया जाता है 20 फरवरी को। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उस रेलवे स्टेशन का नाम बताइए जहां भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों के लिए अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया है। तो देखिए जो रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया गया है ये लॉन्च किया गया है आसनसोल स्टेशन पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपके सामने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित और सौर और ऊर्जा संसाधन संस्थान टेरी के पूर्व अध्यक्ष और महानिदेशक का नाम क्या है जिनका निधन हो गया है। तो इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है राजेंद्र कुमार पचौरी। अगला क्वेश्चन आपके सामने केंद्र सरकार ने PMKSY योजना के तहत 32 परियोजनाओं यानी कि 406 करोड़ रुपए के निवेश वाले 17 राज्यों को शामिल किया है को मंजूरी दी है। PMKSY में S को दर्शाता है। तो इसमें S क्या दर्शाता है, देखिए इसमें S जो है वो संपदा यानी कि सड़क को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोवार्टिस के CEO का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में बायो एशिया 2020 द्वारा घोषित जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। तो ये जीता गया है वसंत नरसिम्हन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उस भारतीय नारीवादी विद्वान का नाम बताइए जिसने हाल ही में वर्तमान श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार जीता है 2020 हेतु। तो ये जीता गया गीता सेन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपके सामने इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU के अनुसार फ्यूचर इंडेक्स 2019 की रिपोर्ट के लिए वर्ल्ड वाइड एजुकेशन इंडेक्स में फिनलैंड सबसे ऊपर है और इस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो इस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो इस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 35वें स्थान पर है और इसमें जो सबसे ऊपर है वो कौन है, फिनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने युवा मामलों के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया उषा शर्मा जी को युवा मामलों के नए सचिव के रूप में। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे निर्माण ने भारत का सबसे बड़ा घाट पुल बनाया है जिसमें भारतीय राज्य है। तो ये कहाँ पे बनाया गया है, तो ये बनाया गया ऑप्शन नंबर डी मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 का उद्घाटन करेगा। तो इसका जो उद्घाटन किया जाएगा वो लद्दाख में किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए फाइनल क्वेश्चन कवर करते हैं। आज की इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन है केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस भारतीय राज्य में भारत के पहले फ्लोटिंग जेटी का उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन किया गया है गोवा में। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर इस क्वेश्चन का। आज की इस वीडियो में हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर किए लास्ट 6 मंथ के। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।